अवकलन के प्रयोग से वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करना है ना। अवकलन के प्रयोग से वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करना है। अब ये अवकलन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ध्यान से समझना है। फर्स्ट रूल है, यदि कोई फलन f(x) बंद अंतराल क्लोज इंटरवल ab में संतत हो, कंटिन्यूअस हो तथा यदि कोई फलन f(x) बंद अंतराल ab में संतत हो तथा खुले अंतराल ab में अवकलनीय हो तो पहला हम लोग देखेंगे फलन वर्धमान होगा यदि f' is greater than 0, जहाँ c is element of ab। यहाँ का की पॉइंट क्या है कि f' यानी f' जो भी फलन मेरे पास दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद c एक ऐसा वैल्यू हम लेंगे जो ab के बीच में आना चाहिए, यानी अंतराल में रहना चाहिए। कोई भी बिंदु हम एक ठो लेंगे और उस बिंदु का वैल्यू हम क्या करेंगे, उसका मान हम फलन में रखेंगे, यानी अवकलज के फलन में रखेंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि फलन वर्धमान होगा। फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना, यदि f' इज ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा है इसमें कि फलन ह्रासमान होगा यदि f' इज लेस देन 0। f' का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, जहां c इज एलिमेंट ऑफ ab। ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, f' यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ f' निगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। यदि फलन का अवकलज में c का वैल्यू रख दिए और वो माइनस में आया तो हम क्या बोलेंगे, फलन ह्रासमान होगा। और यदि f'(x) में फलन c, ये बिंदु c का मान रख दिए और वो पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, तो हम फलन क्या बोलेंगे कि वर्धमान होगा। और तीसरा है कंडीशन गो में, यदि ये फलन ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान होगा यदि f' 0 के बराबर हो जाए, जहां c इज एलिमेंट ऑफ ab, है ना। 3 कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखे। पहला कंडीशन क्या है कि यदि f(x) का सबसे पहला अवकलन के प्रयोग से वर्धमान और ह्रासमान फलन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फलन का क्या करते हैं, फलन का अवकलज करते हैं। तो फलन के अवकलज करने के बाद
अवकलज करने के बाद यदि उसमें x है ना, फलन अवकलज कर दिए और x के रूप में है ना, तो उस x के जगह पे हम क्या करेंगे, c का मान रखेंगे और c का वैल्यू क्या होना चाहिए, अंतराल में होना चाहिए, a b के बीच में होना चाहिए। उस c का वैल्यू यदि हम फलन के अवकलज में रखते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो फलन वर्धमान होगा, निगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है तो ह्रासमान होगा, और 0 के बराबर आता है तो ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ये अवकलज के प्रयोग से हम क्या करते हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, फलन f(x) = x² अंतराल -∞ से 0 में -∞ से 0 में वर्धमान होगा या ह्रासमान, बताएं। है ना, तो फलन मेरे पास दिया है x² और अंतराल दिया है -∞ से 0 में वर्धमान होगा या ह्रासमान। तो हम इसको दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले वाला जो बताए थे x1 और x2 अंतराल में लेंगे हम x1 और x2, तो fx1 और fx2 निकालेंगे, तो उस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा अभी जो बताए हम वो अवकलन विधि से, अवकलन के प्रयोग से। तो अवकलन के प्रयोग से यदि हम बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, अवकलन के प्रयोग से कैसे बनाएंगे, तो fx = क्या है, x²। तो सबसे पहले इस फलन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो f' लिख सकते हैं इसको, f' x² का क्या होगा, 2x का पावर 2 - 1 यानी 2x। f' कितना आ गया, f' आया 2x। अब जब फलन का अवकलज कर दिए तो हमको c का वैल्यू लेना है। c एक ऐसा वैल्यू लेना है जो क्या होना चाहिए, -∞ से 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम c का वैल्यू ले लेते हैं। माना c = -2 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू है, प्लस वाला नहीं ले सकते हैं, 0 तक ही ऑफ है ना, तो हम -2 लेते हैं। ठीक है, c = -2 के लिए f' निकालना हमको, f' क्या होगा, तो f' यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2c, तो c के जगह पे कितना रखना है हमें, c के जगह पे कितना रखना है -2, तो क्या होगा -4। अब ये जो वैल्यू है -4 ये क्या है, 0 से छोटा है, यानी f' क्या आ गया, 0 से छोटा। अतः चूंकि f' < 0 अतः फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। समझ में आ गया, ये दूसरा टाइप था।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 0 में वर्धमान होगा या ह्रासमान। ठीक है, तो हम अवकलन के अनुप्रयोग से बनाएंगे, अवकलन के प्रयोग से, क्योंकि इसके पहले सिंपल हम लोग देख लिए x1 और x2 निकाल करके बनाने के लिए, लेकिन अब हम अवकलज का प्रयोग कर रहे हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। एफ एक्स के सापेक्ष जो अवकलज किए तो एफ डैश एक्स हो गया, और x का पावर n होता है का फार्मूला, x का पावर n का फार्मूला होता है, उसका अवकलज का फार्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इस फार्मूला का हम यूज़ किए यहाँ पे कि पावर जो है आगे आके गुना हुआ, पावर में एक घट गया, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो 2x का पावर 1 बचेगा, यानी 2x बच गया। तो एफ डैश एक्स कितना आया, 2x। अब यहाँ पे हमको c का मान ऐसा रखना है ना, जो अंतराल में होना चाहिए। c का मान माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -5, -100, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। c का वैल्यू कोई भी लेंगे तो जब उसको एफ डैश एक्स में रखेंगे तो यहाँ पे c जब होगा तो 2c हो जाएगा, और c के जगह पे -2 रखे तो वैल्यू माइनस में आया है, माइनस में आया मतलब ये 0 से क्या है, छोटा है। जब एफ डैश c का वैल्यू 0 से छोटा हो तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान होगा। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया है तो लाइक करें वीडियो को, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अवकलन के प्रयोग से, अवकलन के प्रयोग से सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x x इज एलिमेंट ऑफ R में निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो बस कुछ नहीं, अवकलन के प्रयोग से इसका अवकलज करेंगे, और x का वैल्यू कहाँ से लेना है, रियल नंबर से, यानी c जो वैल्यू लेंगे वो, यानी अंतराल यहाँ पे क्या दिया है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चूंकि एफ एक्स दिया है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, और x का पावर 3 माइनस 1, माइनस 6 पहले से है, 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, और x का पावर 2 माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई है, और x का अवकलज होता है x के सापेक्ष कितना, 1। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 x प्लस 16, ये एफ डैश एक्स आया। अब हम x का वैल्यू यानी c का वैल्यू लेंगे, और वो c अंतराल r में होना चाहिए, यानी c जो वैल्यू होना चाहिए वो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में। तो माना c बराबर कुछ भी, 0 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं, है ना, 2 लेंगे, c का वैल्यू 2 लेने पर, यानी माना c बराबर 2 के लिए फलन यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश सी, फलन में डायरेक्ट नहीं, अवकलज के फलन में रखना है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c होगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 16। अब c का वैल्यू रख देते हैं कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 16, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस
16, 16 12 28 माइनस 24 बच गया 4, और 4 क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, लिखेंगे चूंकि एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान होगा। प्रूव्ड हो गया है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि फलन यदि दिया रहे तो सिंपल विधि से भी हम बना सकते हैं और अवकलज के प्रयोग से भी बना सकते हैं कि वो फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान। ठीक है ना। यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी किस अंतराल में फलन जैसे वर्धमान होगा उस अंतराल को ज्ञात करना है। फलन मेरे पास दिया रहेगा लेकिन अंतराल दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको।